गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टडी करते हैं लेसन नंबर 2, वनस्पत जगत, जिसको हम प्लांट किंगडम कहते हैं। ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक है। इसमें से सेमेस्टर एग्ज़ाम में लगभग 7 से कभी कभी 8 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि प्लांट्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट्स या व्हाट इज़ प्लांट्स, पौधे किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, ऐसे जीव को हम पौधे कहते हैं। मीन दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर नोन एज प्लांट्स। इन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसी कारण ये पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर के क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ये क्रिया क्लोरोफिल में होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता है। ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, तो जल के द्वारा मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम आप जानते हैं कि बस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियाँ अपना खाना बना लेंगी, बट ऐसा नहीं है। ये क्रिया सेम वैसे होती है जैसे हमारे घरों में खाना बनता है। हमारे घरों में हम लोग दिन भर शाम के खाने के बनने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। वैसे ही ये पत्तियां दिन भर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, खनिज लवण को लेती हैं ज़मीन से, जल को अवशोषित करती हैं, और रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम 2 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसको हिल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पर इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, जिसको हम अप्रकाशीय अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। इसको ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। ब्लैक मीन अंधेरा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 स्टेप्स में होती है, और ये पत्तियों के ग्रेनम और स्ट्रोमा दोनों के मिलने से होती है। पत्तियों में अगर आपने देखा होगा तो ऊपर की जो सतह होती है चिकनी होती है, और नीचे की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। तो ऊपर की सतह को हम ग्रेनम कहते हैं और नीचे की सतह को हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो ग्रेनम ऊपर की सतह होती है चिकनी, ये सूरज के प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे कि जल की हानि कम हो। और जो निचली सतह है, यहाँ पर थाइलोक्वाइड्स नाम का, जैसे सिक्कों का ढेर नहीं होता, कभी अगर आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें सिक्कों के ढेर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगी। इसी को हम थाइलोक्वाइड्स बोलते हैं। तो थाइलोक्वाइड्स स्ट्रोमा में होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूरी तरह से परफॉर्म करता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिन भी जीवों में होगी उन्हीं को पौधा कहा जाएगा, बाकी सब जंतु कहलाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो वनस्पतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। इस संसार में जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये सभी 2 प्रकार की होती हैं। और पहली कैटेगरी होती है क्रिप्टोगैमस और दूसरी है फेंड्रोगैमस। क्रिप्टोगैमस को हिंदी में बोलते हैं अपुष्पी, बिना फूल वाले, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और फेंड्रोगैमस को बोलते हैं सपुष्पी यानी फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, क्रिप्टोगैमस को। तो क्रिप्टोगैमस वो पौधे होते हैं जिनको हम अपुष्पी पौधे कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं होता। इन पौधों में फूल नहीं होता है, इसका मतलब कि इनमें ओवरी भी नहीं होती होगी और इनमें ओव्यूल भी नहीं होता होगा, यानी अंडाशय और बीजांड दोनों नहीं होते होंगे। तो ये जो क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। इनको हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है। तो अगर हम पहले की बात करें थैलोफाइटा, तो नाम से ही क्लियर है, थैलस। थैलस का मतलब होता है थैले जैसा।
यानी कोई भी ऐसा प्लांट, कोई भी ऐसा पौधा जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती, यानी इन पौधों में जड़, तना और पत्ती होती ही नहीं है, इनमें बस हरे रंग का भाग होता है, उसी को आप जड़, तना, पत्ती जो भी आप समझना चाहे समझ लें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी माने शैवाल होता है, इसको आप सरल भाषा में काई कहते हो, जो आपने घरों में हरे रंग की लगी हुई देखी होगी, और आपने इस काई में कहीं भी जड़, तना और पत्ती यानी रूट, स्टेम, लीफ नहीं देखा होगा। ऐसे ही पौधों को थैलोफाइट्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में उन पौधों को रखा गया है जिन पौधों की शरीर रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड तो होते हैं मगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, मगर जैसी रूट होनी चाहिए, जैसा स्टेम यानी तना होना चाहिए और जैसी पत्ती होनी चाहिए वैसा नहीं होता। एक अच्छा एग्जाम्पल है दूब, जो एक छोटी छोटी हरी घास आप देखते हो। कभी अगर आपने उस हरी घास को उखाड़ कर देखा हो तो उसमें आपको नीचे जड़ तो दिखता है, ऊपर पत्ती दिखती है, लेकिन क्या जैसे आम का पेड़ होता है वैसे इसमें जड़, तना और पत्ती कंप्लीटली डेवलप आपको दिखता है? नहीं दिखता ना। तो ऐसे ही पौधों को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा कुल के पौधों को हम उभयचर पौधे यानी कि एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये पौधे जल और स्थल यानी पानी में भी और ज़मीन पर भी पूरी तरह से जीवित रह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा उन पौधों कहते हैं जिनका शरीर रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होता है, मगर ऐसे पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। जैसे आम के तने को आपने देखा है कितना बड़ा और मोटा सा तना होता है, तो ऐसा इनका तना नहीं होता। यानी शरीर तो जड़, तना, पत्ती में डिवाइड होता है, रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होता है, मगर जिसको आप पूर्ण विकसित नहीं कह सकते हो। साथ ही इनमें ना तो फूल होता है, ना इन पौधों में फल होता है। तो इस तरह के तीनों जो पौधे होते हैं ये इस क्रिप्टोगैमस फैमिली में आते हैं, जिसको हम अपुष्पी पौधे कहते हैं। अब हम स्टडी करते हैं सपुष्पी पौधे यानी फेनरोगैमस। नाम में ही है फेनरोगैमस। फेनरो मीन फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी पौधे आज तक आपने देखे हैं इन सभी पौधों को हम सपुष्पी पौधे कहते हैं जिनमें फूल होता है। तो सपुष्पी पौधे यानी फेनरोगैमस प्लांट ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो पहले डिस्कस करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियो का मतलब होता है आवृत बीजी, यानी इन पौधों में जो बीज होता है, सीड, वो आवृत होता है। आवृत मीन कवर्ड, हिंदी में बोलते हैं आवरण युक्त। तो यानी कि ऐसे पौधे जिनका बीज किसी भी कवर के अंदर ढका होता है, ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे कहते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो आम का पौधा, आम का जो पेड़ होता है इसका जो फल होता है, आपने देखा होगा कि आम के फल का जो बीज होता है गुठली, वो गुठली आम के गूदे से ढका होता है। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। और इन पौधों में फूल और फल दोनों होते हैं। जैसे आपने देखा आम में पहले बौर आता है जिसको आम का फूल कहते हैं, और उसके बाद आम का फल बनता है, और फल में बीज गूदे से ढका होता है। तो इसी को बोलते हैं कवर्ड सीड यानी आवृत बीजी पौधे। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है मोनोकॉट, जिसको आप मोनोकॉटिलिडन भी कहते हो, हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री। यानी ऐसे पौधे का जो बीज होता है उसमें एक ही कॉटिलिडन यानी एक ही पत्र होता है। जैसे आपने चना देखा होगा कि चना को हम ऐसे खोल लेते हैं तो दो टुकड़े में खुल जाता है, तो वो क्या हो गया? द्विबीजपत्री हो गया। मूंगफली आपने देखी होगी, ऐसे खोल लेते हैं तो मूंगफली के दो टुकड़े बन जाते हैं, ये द्विबीजपत्री है। अगर काजू की बात करें, काजू ऐसे खोल लेते हैं, वो द्विबीजपत्री है। और जिनके भी बीजों को ऐसे दो टुकड़े में खोला ना जा सके वही एक बीजपत्री कहलाते हैं। जैसे गेहूं के बीज को हम दो टुकड़े में ज़बरदस्ती तोड़ सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते। अब बात करते हैं हम डाइकोटिलिडन की। डाइकोटिलिडन का मतलब होता है द्विबीजपत्री। तो ऐसे पौधे जिनके बीज में दो पत्र होते हैं, जैसे मैं अभी आपको समझाया था चना, मूंगफली, दाल, तो इनके बीज पत्र को दो टुकड़े में खोल सकते हैं। तो ऐसे पौधों को हम डाइकोटिलिडन यानी द्विबीजपत्री कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है चना। अब हम डिस्कस करते हैं फेनरोगैमस की दूसरी कैटेगरी जिम्नोस्पर्म के बारे में।
जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी। जिम्नो मीन नग्न, नेकेड सीड, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज नंगे लगे होते हैं। नंगे का मतलब उन बीज पर कोई कवर नहीं होता। ऐसे पौधों में ना तो फूल होता है ना ही फल होता है। विशेष याद रखिएगा, जैसे साइकस है, इनमें ना तो फल होता है और ना ही फूल होता है। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे या इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लांट किंगडम यानी वनस्पत जगत समझ में आया होगा और आप अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में जितनी भी बॉटनी पढ़ेंगे वो एसी ग्रुप को पढ़ेंगे। फ़र्क इतना है कि वहाँ आप डिटेल में प्लांट वाइज प्लांट पढ़ेंगे, यहाँ पर आपने जनरल इंट्रोडक्शन लिया। आपके सिलेबस में इतना ही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मेरी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहे और आपका प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।